हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडिया गठबंधन जो अधूरा था अब वो पूरा नजर आ रहा है। पूरा इसलिए क्योंकि जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में चल रहा था दोस्तों, अब उस पर विराम लग गया है। अखिलेश यादव जी ने बीएसपी को लेकर एक प्रस्ताव ही पास कर दिया। कहा खबरदार अगर किसी नेता ने, किसी समाजवादी पार्टी के एमएलए, नेता, कार्यकर्ता ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी की तो दोस्तों इस बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन होगा। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश कर रही है, अब फिलहाल कोई भी अड़ंगा नहीं डालेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था, खासतौर से तमाम लोग ऐसा मान रहे थे कि अखिलेश यादव इसका विरोध करेंगे। लेकिन अब अखिलेश जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि बहन जी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, बहन जी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इंडिया गठबंधन में आती हैं तो इसका स्वागत किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है इंडिया गठबंधन को लेकर। वहीं एक और अपडेट मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश को ही अखाड़ा बनाया गया है, क्योंकि यहीं से ही दिल्ली का रास्ता तय होगा और इसीलिए सत्ताधारी पार्टी भी उत्तर प्रदेश को फोकस कर रही है। 22 जनवरी की तारीख रखी गई है राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, और इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी न्योता भेजा गया, निमंत्रण भेजा गया। कहा जा रहा है एक साजिश के तहत यह न्योता भेजा गया था। लेकिन जो खबर आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 22 जनवरी के दिन अयोध्या जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो दोस्तों राम मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी, यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। क्या कह रही कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी करके कह दिया है कि बीजेपी आरएसएस ने समारोह को राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी अयोध्या 22 जनवरी को नहीं जाएगी। दोस्तों यहीं पर बड़ा सवाल, जो लोग राम भक्त होने का सर्टिफिकेट देते हैं उनसे मेरा एक सवाल है, सीधा सा सवाल है। सवाल यह है, क्या जो 22 जनवरी के दिन अयोध्या नहीं जाएगा वो राम विरोधी है, वो मंदिर विरोधी है? क्या वाकई ऐसा है? और जिसे न्योता दिया गया क्या वाकई वही सच्चा राम भक्त है? और जिसे न्योता नहीं दिया गया क्या वो राम विरोधी है? दोस्तों इसका कोई पैमाना नहीं है, इसका कोई पैमाना नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को अब राम विरोधी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ बाकायदा बीजेपी आईटी सेल के लोग एक हैशटैग चला रहे हैं, और होना यही था। मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने जो फैसला लिया है इस फैसले के बाद होना यही था कि बीजेपी आईटी सेल के लोग इकट्ठा होंगे और एक हैशटैग ट्रेंड किया जाएगा, और उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी के लोगों को अनाप शनाप भला बुरा कहा जाएगा। इस समय सोशल मीडिया पर तमाम तीखे बयान चल रहे हैं। इसके इतर एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, एक बहुत बड़ी खबर, और इस खबर को मैं चाहता हूं कि हर कोई देखे। ये वो खबर है जो शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिले। दोस्तों ये एक्सक्लूसिव जानकारी है मेरे पास, बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर। दोस्तों बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने 21 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। 21 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की चयन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। दोस्तों ये जो खबर है वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जो बहुजन समाज पार्टी है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है जो कई राज्यों में अपने जनाधार रखती है, और जो मैं 21 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की बात कर रहा हूं, ये दोस्तों है खबर ओडिशा की। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, अब बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा में भी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है।
इससे पहले मैं इस पर रोशनी डालूं, इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ आंकड़ों से आपको मैं परिचय कराना चाहता हूं, वो आंकड़े जो आपको जानने चाहिए। दोस्तों, 15 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी अपने जनाधार रखती है। जी हां, 15 राज्यों में, आज की डेट की बात कर रहा हूं, 15 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी अपने जनाधार रखती है। चलिए मैं आपको बता देता हूं सिलसिलेवार तरीके से वो राज्य कौन कौन से हैं। तो राज्यों के नाम सुनिए। बिहार में इस समय कहा जाए, जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में, तो एक सीट पर जीत दर्ज की थी बहुजन समाज पार्टी ने, 2.1% वोट शेयर हासिल किया था। वहीं पर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 2023 में जब यहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ तो यहां पर 2% से ज्यादा वोट बसपा को मिले थे। वहीं दिल्ली में जब 2020 में चुनाव हुआ था तो यहां पर करीब करीब 1% वोट शेयर हासिल हुआ था। हरियाणा में जब 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जानते हैं दोस्तों, 4.5%, करीब करीब 4.5% वोट शेयर बीएसपी को मिला था। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। हिमाचल प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक है। 0.35% वोट शेयर 2022 में मिल चुका है। और यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है। दोस्तों, 2014 में जब चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में, तब बीएसपी को 1.5% वोट शेयर वहां पर हासिल हुआ था। यह बहुत बड़ी बात है। और मैं अगर झारखंड की बात करूं, झारखंड में 2.5% वोट शेयर है बीएसपी का। 2019 में जब वहां पर चुनाव हुआ था तब करीब करीब 2.5% वोट शेयर हासिल किया था बीएसपी ने। वहीं दोस्तों, अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, दक्षिण भारत का द्वार कर्नाटक की बात करूं, तो यहां पर भी बीएसपी का अपना जनाधार है। 0.31% वोट शेयर बीएसपी को 2023 में मिला था। वहीं केरला की अगर मैं बात करूं, केरला में भी बीएसपी का अपना जनाधार है। 0.23% वोट शेयर बीएसपी को हासिल हुआ था 2021 में। मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में जब 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तब बीएसपी को मध्य प्रदेश में करीब 2-2.5% वोट शेयर हासिल हुआ था। वहीं पर अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में करीब करीब 1% वोट शेयर है बीएसपी का 2019 में जब चुनाव हुआ था उस आंकड़े के आधार पर। वहीं दोस्तों, पंजाब, जहां से कांशीराम आते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे माननीय कांशीराम, पंजाब उनका राज था, यहां पर बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार है। करीब 2% वोट शेयर पंजाब में भी बीएसपी का है। एक सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने जीता था विधानसभा के चुनाव में। राजस्थान की बात करूं दोस्तों, राजस्थान में 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। करीब करीब 2% वोट शेयर राजस्थान में बीएसपी को मिला था। वहीं अगर मैं तेलंगाना की बात करूं, दक्षिण भारत का यह राज्य तेलंगाना, जब 2023 में यहां विधानसभा का चुनाव हुआ था तो करीब करीब 1.5% वोट शेयर बीएसपी को यहां पर हासिल हुआ था। वहीं अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में भी बीएसपी को 2.82% यानी 3% आप मान सकते हैं, 3% वोट शेयर हासिल हुआ था 2022 के विधानसभा चुनाव के आधार पर। यह बता रहा हूं मैं, 2 विधानसभा सीटों पर जीत भी हासिल की थी। और उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है, जहां पर इस समय बीएसपी सुप्रीमो सबसे ज्यादा मजबूत हैं, उत्तर प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तब बीएसपी को करीब करीब 13% वोट शेयर हासिल हुआ था। हालांकि कहा जा रहा है कि वोट शेयर में गिरावट हुई है, लेकिन दोस्तों 15 राज्य, ये वो 15 राज्य हैं जहां पर बीएसपी का अपना जनाधार है। अब 16वें राज्य में बीएसपी ने एंट्री मार दी है। 2024 को लेकर ओडिशा में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही हैं बीएसपी सुप्रीमो। 21 लोकसभा सीटों पर बताया जा रहा है कि प्रभारी भी घोषित कर दिए गए हैं और इन प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि सही उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार, जुझारू संघर्षशील उम्मीदवारों का चयन करिए। तो दोस्तों, बहुत ही सक्रियता इस समय बसपा में है। दोस्तों, इस समय कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश इसलिए भी कर रही है क्योंकि बीएसपी का इन राज्यों में भी जनाधार है
और यहां पर भी इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा। इसलिए भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं चाहेंगे कि बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने, और इसीलिए अब पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन के नेता लगे हुए हैं कि बीएसपी सुप्रीमो को किसी तरीके से मनाया जाए, इंडिया गठबंधन में शामिल कराया जाए। हालांकि हालात अभी साजगर लग रहे हैं। तो दोस्तों, बीएसपी ना सिर्फ उत्तर प्रदेश को फोकस कर रही है बल्कि अब ओडिशा में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बहरहाल ये बहुत महत्वपूर्ण खबर थी जिसे आज हमने आप तक पहुंचाई। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।